दोस्तों, मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ रहा है और कई रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही है कि पर्दे के पीछे बड़ी डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स चल रही है। क्या सच में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है? और क्या पाकिस्तान इस पूरे एक्वेशन में एक साइलेंट मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक Somebody said on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military. एक मल्टीपल पॉइंट प्रपोजल ईरान तक इनडायरेक्ट चैनल के जरिए पहुंचाया गया है। हालांकि इसकी हर डिटेल ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन सिग्नल ये जरूर बताते हैं कि ग्राउंड पर सिर्फ जंग नहीं बल्कि डिप्लोमेसी भी चल रही है। आज के इस वीडियो में हेडलाइंस नहीं बल्कि उस पूरी सिचुएशन को समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ। बात को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। आज हमें लगता है कि ईरान और इजराइल हमेशा से दुश्मन थे, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। 1979 से पहले ईरान और पश्चिमी देश खासकर अमेरिका के बीच काफी करीबी संबंध थे, लेकिन जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ तो पूरी जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन बदल गई। अमेरिका और ईरान के रिश्ते टूट गए और इजराइल के साथ भी टकराव बढ़ गया। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ ये धर्म की लड़ाई है? पूरी तरह नहीं, यह असल में पावर बैलेंस की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट में कौन इन्फ्लुएंस रखेगा, यही असली मुद्दा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल कैपेबिलिटी ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। अब बात करते हैं उस प्रपोज्ड प्लान की जिसके बारे में हाल में चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने कई शर्त रखी हैं, जिनमें न्यूक्लियर एक्टिविटी और मिसाइल प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शन शामिल हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्ट बातचीत मुश्किल होने की वजह से इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहीं पर पाकिस्तान का नाम सामने आता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल और डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग ऐसी है कि वो रीजनल कम्युनिकेशन में एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि इन रिपोर्ट्स की पूरी ऑफिशियल कंफर्मेशन हर पॉइंट पर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी कई बार कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में इस्तेमाल होती है। तो क्या ये एक रियल पीस अटेम्प्ट है या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक? यही अभी बड़ा सवाल है। अब इसका सीधा असर हम पर कैसे पड़ सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल्स रूट में से एक। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या वॉर्स केस में ये रूट डिस्टर्ब होता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। और इसका मतलब क्या है? भारत में पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ना, सप्लाई चेन पर असर। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि भारत जैसे देश शॉर्ट टर्म बफर मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इम्पैक्ट अनअवॉइडेबल हो सकता है। यानी ये सिर्फ दो देशों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी का इशू है। अब एक और एंगल समझते हैं, इंटरनल प्रेशर। ईरान के अंदर भी कई सालों से इकोनॉमिक प्रेशर और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन की खबरें आती रही हैं। ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल इंस्टेबिलिटी दोनों मिलकर सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इतिहास में हमने देखा है कि कई बार जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में रिजिम प्रेशर भी एक फैक्टर बनता है, लेकिन ये भी सच है कि हर देश की इंटरनल डायनामिक अलग होती है और किसी भी बड़े बदलाव को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता है। इसलिए यहाँ स्पेकुलेशन और रियलिटी के बीच फर्क समझना जरूरी है। तो अब सवाल ये है, क्या यह सिचुएशन नेगोशिएशन की तरफ जाएगी या टेंशन और बढ़ेगा? क्या यह सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है या एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत है? सच क्या है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ दूर की जंग नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, इंक्लूडिंग हम सब। आपको क्या लगता है, क्या ये डिप्लोमेसी काम करेगी या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे डीप लेकिन सिंपल एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।